अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक मेरा है, मौजू है, बिलखुसूस मुसलमान भाई के लिए है और उलमा के लिए और तालिब इल्म के लिए। क्योंकि एक तरफ से अगर देखा जाए तो हम मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। क्योंकि गैर मुस्लिम अगर गलती करते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी नहीं होती है, और मुसलमानों में अगर कोई ज़र्रा बराबर भी गलती कर बैठते हैं या गलती भी नहीं होती है, ज़बरदस्ती इल्ज़ाम लगाया जाता है तो उनको गिरफ़्तार किया जाता है, उसकी रिहाई होना भी मुश्किल हो जाती है। इसलिए कहीं भी आप रहें, अपने आप को संभाल के रखें, अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करें ताकि गलती सरजद ना हो जाए और कोई इल्ज़ाम पेश ना आ जाए। क्योंकि देखा जाता है कि हम पर सही तौर पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने सिर्फ एक अशार पढ़ा था, और वो अशार है कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का दौर है फिर हमारा दौर आएगा। इसी अशार को पढ़ने की वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और ऐसी गिरफ्तारी कि उनकी रिहाई भी नहीं हो पाती है। तो ये जुल्म नहीं है तो क्या है? उनके लोग, उनके पंडित हमारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सलाम की शान अक़दस पर अटैक करते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सलाम के नामूस को घटाने की कोशिश कर रहे हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ बदतमीज़ी अल्फाज़ात व कलमात पेश करते हैं, फिर भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। और बात तो यहाँ तक ये है कि ये लोग और आगे बढ़ते जाते हैं। आज खड़ा होता है तो फिर कल दूसरा खड़ा हो जाता है, फिर कल दूसरा खड़ा हो जाता है तो फिर परसों तीसरा खड़ा हो जाता है। इन लोगों का ये सिलसिला जारी रहता है। इसीलिए हम मुसलमानों को ये अपने आप को संभालने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि ये लोग जो है डॉक्टर अम्बेडकर साहब के रूल के खिलाफ काम करते हैं। जो सिस्टम ऑफ इंडिया है, जो रूल ऑफ इंडिया है, इसके खिलाफ ये लोग काम करते हैं, अपना फैसला बना करके रखे हैं। जबकि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने सबको, बल्कि पूरे इंडियन को, पूरे इंडिया वालों को, पूरे हिंदुस्तान वालों को ये रूल देकर के गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens social, economic justice। जबकि डॉक्टर अम्बेडकर ने ये रूल देकर के गया है कि इस हिंदुस्तान में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भाई भी रहते हैं। हिंदू भाई अगर मंदिर पे जाते हैं और वहाँ जाकर के वह पूजा या इबादत करते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं। इसी तरह से मुसलमान भी अल्लाह के घर में आकर के इबादत करते हैं, उसके लिए कोई रुकावट नहीं। ये अमन व अमान वाली कंट्री है, अमन व अमान वाला देश है। ये सिर्फ लड़ाने की साजिशें हो रही है कि हिंदू मुस्लिम लड़ कर ख़त्म हो जाए और मेरी हुकूमत की कुर्सी हमेशा बाकी रह जाए।